10 फरवरी मॉर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। बाजारों को लेकर के जो इस तरह से जो कल के पैटर्न्स उभरे हैं, जहां पर बाजारों में एक रिकवरी हुई है, मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होती हुई धीरे धीरे करके पॉजिटिव होती दिखाई पड़ती है। सबसे पहले मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूंगा। तो जिस तरह से पीसीआर का डेटा है, पीसीआर इस समय करंटली 1.08 पे ट्रेड हो रहा है, जबकि कल दिन के दौरान इसमें थोड़ी थोड़ी करके वृद्धि हुई। कल 0.8 से पीसीआर ऊपर जाना शुरू किया था। तो पीसीआर कल काफी हद तक उस जोन में था जहां से एक रिकवरी हो सकती थी, तो वो रिकवरी आपको देखने को मिली थी। लेकिन आज जो पीसीआर है वो 1.08 के आसपास में है। थोड़ा सा पीसीआर और अगर बढ़ता है, यानी 1.20 तक अगर जाता है, तो वो एक जोन होता है जहां से वापस से पीसीआर फिर ओवरबॉट जोन में जाता है। तो आज कल जैसी तेजी की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, या यूं कहिए कल जैसी परमानेंट रैली की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, जो रेजिस्टेंस हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डेटा देख रहे हैं तो इसमें एक चीज साफ दिख रहा है। अगर मैं ओआई की बात करूं तो ओआई में कहीं ना कहीं ओआई को लेकर के जहां पर कॉल साइड में हैवी सेलिंग हुई थी, लेकिन अगर हम कल स्पेसिफिक डेटा देखें तो कल एक बड़ी सेलिंग हुई है पुटों में, जहां पर 25,800 और 25,850 कंबाइंड जो कल पुट सेलिंग हुई है। मैं सिर्फ एक स्ट्राइक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इस समय करंटली सारी की सारी एक्सपायरी अगर आप जोड़ें, यानी जो है वीकली एक्सपायरी, फिर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी और आगे की एक्सपायरी सारी अगर आप जोड़ लें, तो 25,800 जो आपका है वो बड़ा जोन बनता है पुट के लिए। तो 25,800 पुट की हैवी सेलिंग ये बताती है कि संभव है कि 25,800 को मार्केट डिफेंड करने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो इसका एवरेज वैल्यू क्या है, तो एवरेज वैल्यू करीब 80 से 90 रुपए आती है। अगर 80 से 90 रुपए एवरेज वैल्यू आती है, इसका अर्थ ये हुआ कि 25,720 25,730 एक महत्वपूर्ण जोन होगा मार्केट के लिए, आज की ट्रेड के लिए। अगर मार्केट उसके नीचे जाएगी तो इस पुट सेलर को तकलीफ आएगी, अदरवाइज इस पुट सेलर को तकलीफ नहीं आएगी। तो मोस्ट लाइकली मार्केट का जो आज की, चूंकि आज एक्सपायरी का दिन भी है, तो जो आपका मार्केट है 25,700 720 की रेंज नीचे की साइड में एज ए एक्सपायरी बड़ा सपोर्ट बन के उभरेगी। दिन के दौरान अगर इसके नीचे गई तो वहां से रिकवरी की पॉसिबिलिटीज रहेंगी, देखने पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से 25,700 अगर आप पकड़ लें, क्योंकि कल जो आपकी कॉल पुट है जो 25,800 और 850, वहां पर हैवी सेलिंग हुई है। 1.15 करोड़ की जो सेलिंग हुई है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा है। साथ में कल 25,800 की कॉल में कंबाइंड रूप से करीब 32 करोड़ के आसपास, सॉरी 32 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं। मतलब वहां पर कमी की गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो उन्होंने कॉलें बेची थी वो वहां पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए, यानी मार्केट के बुलिश होने का सिग्नल कल के डेटा से भी निकलता है और कंसोलिडेटिव होने का भी सिग्नल निकलता है, लेकिन निगेटिव होने का सिग्नल नहीं निकलता। तो इन तीनों ही बिंदुओं, यानी दोनों बिंदुओं को मिलाएं, जहां पर कॉल में क्या हुई, अनवाइंडिंग हुई, यानी कॉल में कवरिंग हुई है, और 25,800 की पुट में सेलिंग हुई जिसका एवरेज वैल्यू 90 के इर्द गिर्द। तो वहां से आप कंबाइंड करिए तो आपका 25,700 720 एक बड़ा सपोर्ट बनता है आज के लिए। वहीं पर ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो कल ही 26,000 की जो कॉल है वहां पर करीब 57-58 लाख की सेलिंग की गई है। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं बार बार। तो 57 लाख कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हुए हैं, हाईएस्ट ओआई क्रिएट की गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि निफ्टी में ऊपर की साइड में 26,000 बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। तो 26,000 बाजार डिफेंड करने की कोशिश करेगी। 26,000 के ऊपर जाने पर इन जो कॉल सेलर्स हैं उनको तकलीफ होगी। यहां पर यह भी याद रखिए कि जो एक माइनर डेटा है जो मैं बहुत हमेशा देखता हूं कि पुट साइड में जो ऊपर की पुटें हैं, जैसे 26,000 की जो पुट है वो आउट ऑफ मनी, लेकिन वो एटीएम मतलब वो इन द मनी पुट है। 26,000 की पुट इन द मनी पुट है। इन द मनी पुट जो है वहां पर करीब 8 लाख की कल सेलिंग की गई है। 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने का अर्थ हुआ कि किसी इंस्टीट्यूट के हाथ में ये पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है चूंकि ये इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है तो जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट इसको बचाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट का जो बायसनेस है, चूंकि इन द मनी पुट सेल हुई है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि बायसनेस पॉजिटिव साइड पर
जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर मार्केट के लिए ऊपर की साइड में 26,000 आज के लिए महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन बनेगा, नीचे की साइड 25,700 720 महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बनेगा। मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर सकती है। कंसोलिडेटिव टू पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर संभव है बाजारों को लेकर के, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हैं। अब अगर हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर, हाँ एक चीज और रह गई, तो अगर हम टोटल जो हमारा ओआई खड़ा है इस समय की देखें तो कॉल साइड में बहुत हैवी ओआई नहीं है इस समय, जबकि पुट साइड में, ये आज के एक्सपायरी के हिसाब से बोल रहा हूं, तो करीब 4 करोड़ के आसपास का जो नंबर है वो पुट साइड पर सेलिंग का है। कॉल साइड में उतना बड़ा नंबर नहीं है। तो जो अगर आप राउंड करें और एक्सपायरी को हिसाब से सोचिए तो थोड़ा सा, यानी आज चूंकि एक्सपायरी है तो आज थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव साइड पर रह सकता है। प्योर और प्योर डेटा वाइज मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा पीसीआर 1.08 पर है, तो बहुत ज्यादा बाजारों में उछाल की उम्मीद न रखें। हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे दिन के दौरान, बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो, थोड़ा थोड़ा हो। अब बहुत ज्यादा का मतलब 100 सवा 100 150 पॉइंट ऊपर नीचे करना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक यूं कहिए कि एक कंटिन्यूएशन मिले उसकी उम्मीद कम लग रही है, और कंटिन्यूएशन नीचे की साइड मिले उसकी उम्मीद और कम लग रही है। ऊपर की साइड कंटिन्यूएशन मिले उसको रेजिस्टेंस 26,000 पर बनता हुआ नजर आता है। ये जो है डेटा वाइज आपको एनालिसिस करके समझ में आता है। अगर हम थोड़ा सा चार्ट स्पेसिफिक देखें तो बाजारों में जिस तरह से सपोर्ट्स बने हैं पिछले कुछ समय से, तो वो धीरे धीरे करके मजबूत होते दिख रहे हैं। अब चूंकि डे टू डे की बात है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की साइड में 26,000 चार्टिकली भी रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि इसके प्रीवियस भी इन्हीं जगहों पर बाजारों में आपने रुकावट देखी थी। तो ओवरऑल बाजार इस तरह के लगते हैं जहां पर कंसोलिडेटिव टू पॉजिटिव होगा। रही बात अगर आप यहां पर बात करिए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में, इवन कल भी जैसे देखिए तो आपका रिजल्ट के नाते एसबीआई में एक बड़ा मूव रहा, तो बैंकिंग स्टॉक ओवरऑल पहले से भी बेहतर नजर ही आ रहे हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी जो है, या कहीं बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। कल भी एनबीएफसीज में अच्छी रैली रही है, ब्रेकआउट्स में है श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियों में, तो उसका एक लाभ जो है, श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियां तभी ब्रेकआउट करती हैं जब ऑटो और आपकी पूरा फाइनेंस में थोड़ी सी मूवमेंट पॉजिटिविटी की तरफ देखने को मिलती है, तो वो एक पॉसिबिलिटीज रही है। इवन कल भी अगर आप देखें तो बजाज ऑटो में ब्रेकआउट हुआ था, तो श्रीराम फाइनेंस में भी ब्रेकआउट हुआ। दोनों कंबाइंड किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसी कंपनियां हैं। क्योंकि ऑटो तभी बिकेगा जब फाइनेंस होगा, और तो श्रीराम चूंकि ज्यादा ऑटोमोटिव से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इस टाइप की जगहों पर बाइंग का मतलब है कि ऑटो इंडेक्स में और आपका जो फाइनेंस इंडेक्स है वहां पर थोड़ी सी जो है आप मजबूती जो है पिछले दिनों में देखते रहे हैं, और शायद वो ट्रेंड जो है आगे आपको अभी मोस्ट लाइकली आज के लिए कंटिन्यू करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओवरऑल ये वीडियो प्योर और प्योर डेटा वाइज खबरों को एक्सप्लेन करने के लिए है। चूंकि खबरें मैं शाम को एक्सप्लेन करता हूं, तो मैंने यहाँ पर डेटा आपको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है। चार्ट धीरे धीरे करके हम इसमें ऐड करेंगे, कई नई सारी चीजें, नई सारी जानकारियां भी आपके सामने इसमें ऐड करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। आप बताइएगा कमेंट में कि आपके हिसाब से इसमें क्या और आपको जानने की इच्छा है, डेटा वाइज या फिर चार्ट वाइज या फिर और खबरों के हिसाब से। रही बात अमेरिका की बाजार किस तरह से बिहेव कर रही हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि हम इंडिया सेंट्रिक रहें, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से चीजें आपको ऑलरेडी पता होती हैं। लेकिन जो मैंने ओआई एनालिसिस किया, ये संभव है कि आपको ना देखने को मिलता हो कहीं, या इस टाइप की चीजों पर हम थोड़ा समय ज्यादा खर्च करें तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। खैर, आप जरूर अपना कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा मैं शाम को अपने दूसरे चैनल के वीडियो पे, तो दोनों चैनलों को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।